एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी रहते हों। ऐसे शिकारी जो दर्द से नहीं डरते, जो शिकार करने के लिए पूरी जिंदगी ट्रेनिंग लेते हैं और जिनके लिए हार से बड़ी कोई बेइज्जती नहीं होती। लेकिन क्या होगा अगर उसी खतरनाक जाति में एक ऐसा प्रेडेटर पैदा हो जाए जिसे उसका अपना परिवार कमजोर समझे। आज की इस फिल्म में हमें एक ऐसे प्रेडेटर की कहानी देखने को मिलती है जो अपने ही लोगों द्वारा ठुकरा दिया जाता है, लेकिन वही कमजोर समझा जाने वाला लड़का आगे चलकर पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा बन जाता है। फिल्म की शुरुआत होती है एक विशाल और अंधेरी दुनिया से। ये कोई साधारण ग्रह नहीं है, ये है प्रेडेटर्स का होम प्लैनेट याउतजा प्राइम। पूरा ग्रह बड़े बड़े जंगलों, पत्थरों और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। यहाँ हर प्रेडेटर बचपन से सिर्फ एक चीज सीखता है, शिकार करो या मारे जाओ। यहाँ कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है एक युवा प्रेडेटर डेक बाकी प्रेडेटर्स से अलग है। उसकी ताकत कम है, उसका शरीर बाकी योद्धाओं जितना विशाल नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो जरूरत से ज्यादा सोचता है। बाकी प्रेडेटर्स सिर्फ लड़ना जानते हैं, लेकिन डेक चीजों को समझने की कोशिश करता है। इसी वजह से पूरा क्लैन उसे कमजोर मानता है। अब डेक अपने बड़े भाई कुए के साथ ट्रेनिंग अरीना में दिखाई देता है। कुए बहुत ताकतवर वॉरियर है, पूरा क्लैन उसकी इज्जत करता है, लेकिन कुए अपने छोटे भाई से प्यार करता है। वो डेक को समझाता है ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, दिमाग भी हथियार होता है। इसके बाद दोनों के बीच ट्रेनिंग फाइट शुरू होती है। पूरा क्लैन उन्हें देख रहा होता है। डेक पूरी कोशिश करता है, वो तेजी से हमला करता है, नई ट्रिक्स इस्तेमाल करता है, लेकिन आखिर में कुए उसे हरा देता है। डेक जमीन पर गिर जाता है। पूरा क्लैन उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वहाँ उनका पिता आता है। वो क्लैन का बहुत खतरनाक लीडर होता है। उसे अपने बेटे की हार बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो डेक को देखकर कहता है, तुम हमारे खून के लायक नहीं हो। ये सुनकर डेक अंदर से टूट जाता है। अब अचानक माहौल बदल जाता है। उनका पिता कुई को आदेश देता है, अगर तुम सच में मजबूत हो तो अभी अपने भाई को मार दो। पूरा क्लैन चुप हो जाता है। डेक डर जाता है, लेकिन कुई अपने भाई की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि उसका पिता पागल हो चुका है। कुई धीरे धीरे अपना हथियार नीचे कर देता है और कहता है, मैं अपने भाई को नहीं मारूंगा। बस यहीं से सब बदल जाता है। उनका पिता गुस्से से पागल हो जाता है। वो गार्ड्स को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन कुई तुरंत डेक को पकड़कर वहां से भागता है। दोनों एक स्पेसशिप तक पहुंचते हैं। कुई जल्दी से डेक को अंदर बैठाता है। डेक चिल्लाता है, भाई तुम भी चलो, लेकिन कुई मुस्कुराता है। वो कहता है, तुम्हें जीना होगा। तभी पीछे से उनका पिता हमला कर देता है। एक तेज एनर्जी स्पीयर कुई के सीने के पार निकल जाती है। डेक शॉक में रह जाता है। उसकी आंखों के सामने उसका भाई मर जाता है। उसी समय स्पेसशिप लॉन्च हो जाती है। डेक रोता हुआ अपने भाई को मरते हुए देखता रहता है और उसी पल उसके अंदर बदले की आग पैदा हो जाती है। कई घंटों बाद स्पेसशिप एक अजीब ग्रह पर क्रैश हो जाती है। ये ग्रह है जेन्ना। पूरा ग्रह जहरीले धुएं, लाल जंगलों और अजीब जीवों से भरा हुआ है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ हवा तक इंसानों को मार सकती है। डेक घायल हालत में बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक जमीन के अंदर से टेंटिकल्स निकलते हैं। एक विशाल क्रीचर उस पर हमला कर देता है। डेक लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर बहुत तेज होता है। तभी अचानक किसी की गोली उस क्रीचर को उड़ा देती है। डेक पीछे मुड़कर देखता है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है, लेकिन वो इंसान नहीं होती, वो एक एंड्रॉयड होती है। उसका नाम है थिया। थिया का शरीर बुरी तरह डैमेज होता है। उसकी एक आंख ठीक से काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो काम रहती है। पहले डेक उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रेडेटर्स इंसानों और एंड्रॉयड्स पर भरोसा नहीं करते, लेकिन थिया उसे बताती है कि अगर वो अकेला रहा तो ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। धीरे धीरे दोनों साथ चलना शुरू करते हैं। रास्ते में थिया बताती है कि वो वेलैंड युतनी कंपनी की एंड्रॉयड है। उनकी टीम यहाँ एक मिशन पर आई थी। उन्हें इस ग्रह पर मौजूद सबसे खतरनाक जीव को पकड़ना था। उस जीव का नाम है कलिस्क। ये सुनकर डेक का ध्यान तुरंत उस क्रीचर पर जाता है, क्योंकि उसके क्लैन में भी कलिस्क की कहानियां सुना जाती थी। एक ऐसा मॉन्स्टर जो प्रेडेटर्स तक का शिकार करता है। अब दोनों जंगलों के अंदर जाते हैं। यहाँ